साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हमारी जिज्ञासा है कि शरणागति से क्या होता है। हमारी एक जिज्ञासा है कि क्या ज्योतिष शास्त्र के अनुशीलन से कर्मों के पार जा सकते हैं। हम सब में एक भगवान छुपा हुआ है। वेदांत का ईश्वर सभी के हृदय में अवस्थित है, न कि कहीं ऊपर आकाश में। अध्याय 7 और 9 में यह बात कही गई थी। सभी प्राणियों में स्थित है, कीड़े मकोड़े तथा जानवर भी सम्मिलित है इसमें। प्रत्येक के हृदय में ईश्वर है। कोई सत्य को नहीं समझ सकते, लेकिन एक मनुष्य इसे समझ सकता है, उपलब्ध कर सकता है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणियों के बीच यही अंतर है। ईश्वर मनुष्य के अंतरतम परतों में विद्यमान है। जब कोई आध्यात्मिक हो जाता है तो इस सत्य को समझ पाता है। अपनी माया से वे सब प्राणियों को इस प्रकार घुमाते हैं मानो उन्हें उसने किसी यंत्र पर चढ़ा रखा हो। ईश्वर सभी प्राणियों को उनके जीवन तथा कार्यों को इस प्रकार निर्देशित करता है जैसे किसी घूमती हुई मशीन पर चिड़िया हो और वह भी मशीन के साथ घूमती हो। चिड़िया का इस मशीन पर कोई वश नहीं है, चिड़िया उसे गोल गोल घुमाती रहती है। इसी प्रकार हमारे कार्यों में हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, वास्तव में इन कार्यों के पीछे की दिव्य शक्ति है। वही हमें भले बुरे उदासीन कार्यों में लगाती है। किसी मानव शिशु को पहली बार शिक्षा दे देते हैं, अपने आप में विश्वास रखो, अपने गंतव्य पर स्वयं आओ, कठोर परिश्रम करो। यहाँ पुरस्कार और व्यक्तिगत प्रयास पर बल है। इस स्तर पर ईश्वर को हम दृश्य में नहीं लाते। रामकृष्ण परमहंस बार बार कहते हैं, बगला में अभियंत्र तुम ही यंत्र, यानी मैं यंत्र हूँ, आप यंत्री हैं। मैं वही करता हूँ जो आप मुझसे करवाते हैं। यह मानवीय आध्यात्मिक चेतना की अत्यंत उच्च स्थिति है। रामकृष्ण वचनामृत में गीत है, हे माँ सभी काम आप करती हैं, लेकिन लोग बोलते हैं मैं सब काम कर रहा हूँ। सब कुछ वही है, न कि मैं। आपकी इच्छा पूरी हो, वह किसी मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का अंतिम संगीत है। पूर्ण आत्मसमर्पण यह आध्यात्मिक साधना की चरम परिणति है। सेंट पॉल ने कहा था, मैं नहीं अपितु क्राइस्ट जो मुझ में रहते हैं, सब कुछ वही है, न कि मैं। यह कब होता है? जब मैं पूरी तरह विकसित हो चुका है, तब वह इस सत्य को समझता है। जीवन का प्रथम स्तर है मर्दानगी, पुरुषार्थ और बल की शिक्षा। उच्चतम स्तर पर हम दूसरा सत्य समझते हैं, सब कुछ आप ही हैं, मैं नहीं, आप। इसलिए गीता में इस सत्य का उल्लेख है। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखलाने के बाद कहा था, अर्जुन खड़े हो जाओ, अपने शत्रुओं को जीतो और अपने सुंदर वेश में जीवन का आनंद उठाओ। वहाँ उन्होंने यह कहा और अभी श्लोक में कहते हैं, तुम नहीं अपितु वह परमात्मा जो तुम्हारे अंदर है। यानी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन सीमित स्वतंत्रता प्राप्त है। रामकृष्ण ने वचनामृत में एक उदाहरण देते हुए कहा है, एक बछड़े को 30 फीट की रस्सी से हमने खूंटे से बांध रखा है। उसी बछड़े को उसी 30 फीट के दायरे में घास चढ़ने की स्वतंत्रता है, उसे पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन वह 30 फीट के परे नहीं जा सकता जब तक ग्वाला आकर रस्सी को लंबी नहीं करता अथवा उसका स्थान परिवर्तन नहीं करता। इसी प्रकार हम सब स्वतंत्र हैं, सीमित स्वतंत्र हैं, उसके परे कोई स्वतंत्रता नहीं है। केवल जगत के पीछे जो शक्ति है, भगवान स्वयं स्थान परिवर्तन करते हैं और स्वतंत्रता की स्थिति बदलते हैं। यही सत्य धीरे धीरे विचारशील मनों में भाषित होता है। इस व्यक्तित्व तथा वस्तुगत जगत के पीछे कोई शक्ति है। पुरुषत्व और बल, साहस और चरित्र, ये सब हमें एक गहन अनुभव की ओर ले जाते हैं। पूर्ण आत्मसमर्पण यह एक गहन अनुभव है। संस्कृत में इसे ही शरणागति कहते हैं। मैं नहीं आप, केवल आप ही हैं और मैं आपका बालक मात्र हूँ और कुछ नहीं। हम ईश्वर के समक्ष बालक की भांति हो जाते हैं और अंततोगत्वा बच्चा घर में कर ही क्या सकता है। केवल माता पिता ही बालक के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अंग्रेजी के एक कवि हुए हैं टेनिसन, उन्होंने जीवन के रहस्य के बारे में इसी प्रकार गान किया था, मैं क्या हूँ? रात में क्रंदन करता हुआ एक शिशु प्रकाश के लिए रोता हुआ तथा किसी भाषा में नहीं अपितु केवल क्रंदन। महान संतों, महान ऋषियों ने आध्यात्मिकता को अपनाया, उन्होंने यह सत्य समझा। ईश्वर बहुत दूर नहीं है, भगवान सबके हृदय में निवास करता है। तो मूल बात इसमें है, चाहे ज्योतिष हो चाहे कर्म की व्यवस्था हो, वास्तव में यह है कि वह है ही नहीं।
इसका कोई आधार नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक शास्त्रों में ग्रह नक्षत्रों की ज्योतिष की चर्चा नहीं की गई, क्योंकि कर्म है, बंधन कर्म के हैं, संस्कार के हैं। कर्म संस्कार चित्त की परत टूटने के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है। इसलिए आध्यात्मिक शास्त्रों में ग्रह नक्षत्र ज्योतिष की चर्चा नहीं है। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में संस्कार की बात कही। कर्म है, संस्कार है। जैसे जैन लोग कहते हैं कर्म से कर्म, तपस्या से कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन वास्तव में कर्म से कर्म नष्ट नहीं होता। इसलिए पतंजलि ने कहा ईश्वर प्रणिधान, भगवान कृष्ण ने कहा ईश्वर शरणागति। कर्म के फंदे तब तक पड़े रहते हैं, संसार के बंधन तब तक पड़े रहते हैं जब तक शरणागति न हो जाए। शरणागति से हम कर्म राशि को पार कर सकते हैं। इसलिए कर्म को नष्ट करने के लिए, कर्म को काटने के लिए भक्ति चाहिए। गजेंद्र मुख स्तोत्र में भी एक जगह कहा गया है, भक्ति योग से अपने हृदय को परिशुद्ध करते हैं योगी जन। मतलब शरणागति हो तो मनुष्य कर्मों के पार आसानी से जा सकता है। पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधान से मनुष्य समाधि पा सकता है। बाकी एक कर्म नए कर्म का कारण बनता है, अनेक कर्म का कारण बन सकता है। इस कर्म से वह कर्म बना, ये कर्म नहीं किया तो ऐसा हो गया। मतलब कर्म की इतनी जटिल व्यवस्था है कि उसे भाग पाना कठिन है। इसलिए शरणागति, इससे सभी कर्मों से पार जाया जा सकता है। कर्म की व्यवस्था ज्योतिष शास्त्र है, इससे सभी कर्मों के पार जाया जा सकता है। यह बात सही है, लेकिन ज्योतिष मनुष्य को कर्म के पार नहीं पहुंचा सकता। ऐसा कोई ग्रह नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है, ऐसा कोई करण नहीं है। ज्योतिष के पंचांग में तिथि, नक्षत्र, वार, करण और योग होता है। तो इसमें ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो सभी तरह से कर्मों के पार ले जाए। हाँ, ग्रहों की युति संकेत जरूर कर देती है कि यह जीवात्मा मुक्त हो सकती है। ज्योतिष मनुष्य के नकारात्मक कर्मों को काटने में मदद करेगी, पर सकारात्मक कर्म तो रहेंगे ही। तो नकारात्मक कर्म हो या सकारात्मक कर्म, पुण्य हो या पाप, ये दोनों मनुष्य को बांधेगा जरूर। कर्मों के पार कोई विद्या ले जा सकती है तो वह है शरणागति। इस श्लोक में यही बात कही गई है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। एक प्रश्न है कि मनुष्य परम शांति को कैसे प्राप्त हो सकता है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि क्या हम सब परमात्मा के सिर्फ एक यंत्र हैं। हमारे मन में एक प्रश्न है कि हम अपना जीवन मैं से प्रारंभ करते हैं, इस मैं का हटना कब समाप्त हो जाता है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, हे भारत, अपने पूर्ण हृदय से केवल उसी में शरण लो, उसकी कृपा से परम शांति तथा नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस पर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। सब कुछ वह और वह ही है, मैं नहीं, मैं नहीं। यह अद्भुत शिक्षा है। कोई ईसाई या बौद्ध या इस्लाम की शिक्षा लें अथवा अपने स्वयं की शिक्षा लें, हम प्रत्येक स्थान पर देखेंगे अंतिम शिक्षा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है, और उस समर्पण से वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। तुक्ष में लुप्त हो गया है, केवल भगवान ही है। अद्वैत में यह ज्ञान है। यह आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। वहाँ कदाचित कोई अलगाव नहीं है, कोई पृथकत्व तो नहीं है। एक भक्त के लिए यह गहन अनुभव है। हम मैं से आरंभ करते हैं, अंत में इस मैं को मार गिराना है। केवल प्रभु ही है और कुछ नहीं। यह समझने से सभी विपत्तियाँ और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, केवल उसी की शरण लो। इस प्रकार का समर्पण सभी उच्च आध्यात्मिक शिक्षा में बताया गया है तथा लोगों ने इस सत्य को उपलब्ध किया है। उनकी कृपा से एक मुक्त व्यक्ति के रूप में उस मैं को उस विराट से तादात्म्य कर लिया, लीन विलीन कर लिया। आत्मसमर्पण से मुक्ति यह एक अस्थायी स्तर है। इस नित्य मुक्त अवस्था में कोई बंधन नहीं है। आत्मसमर्पण का यह प्रकार है। हम स्वयं के ही उच्चतम स्व को समर्पण कहते हैं। उस असीम स्व को जो हम में है और हम सब में है, उससे हम आए हैं। हमने कुछ भूमिका का निर्वाह किया है और उसी वास्तविकता में लौट जाते हैं। अब हम स्व बन गए। एक बार रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, मैं कब मुक्त होऊंगा? तो उन्होंने सीधे उत्तर दिया, जब मैं समाप्त हो जाएगा। बड़ा विलक्षण विचार है। हम अपना जीवन व्यक्तिगत प्रयास से आरंभ करते हैं। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मैं पर आते हैं और हम सभी काम करते रहते हैं। अंत में हम समझते हैं मैं नहीं, केवल वह, अन्य कुछ भी नहीं। यह आध्यात्मिक जीवन की अंतिम भाषा है। पांडेचेरी आश्रम में भी श्री मां ने कहा था, मैं के इर्द गिर्द हमारा व्यक्तित्व बुना जाता है। मैं के समाप्त होते ही हमारा व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है।
फिर हम समष्टि यानी भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं और इस अनुभूति के साथ जीवन जीते हैं। ईश्वर कृपा की यह महान प्रकृति है। यहाँ वहाँ हम पूर्णतः प्रभु की प्रेरणा के अधीन होते हैं, केवल भगवान और कुछ नहीं। मानव क्रम विकास की यह लंबी यात्रा अपनी चरम परिणति को पहुँचती है, तभी सभी इस उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। हम लोग की कोई इच्छा है, उस इच्छा से संसार में हम संघर्ष करते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं और एक समय आता है कि यह इच्छा उस प्रभु की इच्छा के समक्ष समर्पण के लिए है। यह वाक्य संसार के रहस्यवादी धर्मों के साहित्य में ही नहीं अपितु जर्मन ब्रिटिश साहित्यों में भी है। ब्रिटिश कविता में यह अद्भुत वक्तव्य मिलता है, हमारी इच्छा हमारी है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारी इच्छा हमारी कैसे है, जिससे कि हम उसे तेरी बना दें। यह एक अद्भुत तथा परिपक्व समझ है। यह गीता का अंतिम संगीत है। दीक्षा यानी दी इच्छा। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, उस गुरु की, प्रभु की इच्छा ही मेरी इच्छा है।